नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शोभित एकेडमी पर। मैं प्रति सप्ताह पर 3 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि प्रति सप्ताह होता क्या है, प्रति सप्ताह की परिभाषा क्या है। मैं उसमें बता चुका हूं कि प्रति सप्ताह को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रति सप्ताह में कैसे बदलते हैं। प्रति सप्ताह का असली मतलब क्या है, प्रति सप्ताह जो वर्ड है वो आया कहाँ से, प्रति सप्ताह किस तरीके से आया, प्रति सप्ताह एक लैटिन वर्ड है। मैं ये सब जानकारी आपको दे चुका हूँ, सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ। आज की जो मैं वीडियो है, आज की वीडियो में बनाने वाला हूँ प्रति सप्ताह पर आधारित प्रश्न। प्रति सप्ताह पर आधारित प्रश्न। प्रति सप्ताह पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन परसेंटेज, ये प्रति सप्ताह पर आधारित छोटे छोटे से प्रश्न है जो हमारे कोई से भी परीक्षा में आते रहते हैं, चाहे आपकी यूपी कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे डीपी कांस्टेबल परीक्षा हो, चाहे सीपीओ एसआई हो। छोटे छोटे से प्रश्न हैं जो परसेंटेज के, जो हमें तंग करते हैं, जो परेशान करते रहते हैं। तो उन प्रश्नों के लिए मैं एक आपके लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ। चाहे आपकी यूपी टेट की परीक्षा हो, चाहे आपकी सी टेट की परीक्षा हो, अगर आपको ये प्रश्न सही से आते हैं तो आपका 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। 2 नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन है या 1 नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन है तो वो आपका पक्का हो जाता है। जैसे आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका होने वाला है, एक क्वेश्चन जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि 9/16 को, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें और इंग्लिश में आपका कन्वर्ट 9/16 इनटू परसेंटेज। कन्वर्ट 9/16 इंटू परसेंटेज। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलना और 9/16 को परसेंटेज में बदलना। मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी भिन्न को प्रति सप्ताह में कैसे बदलते हैं। तो आप कहेंगे कि किसी भी भिन्न को प्रति सप्ताह में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से गुणा। If I want to convert 9/16 into a percentage, then it should be multiplied by 100. तो ये किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि इसे 9/16 को 100 से अगर गुणा कर दे तो आप कहेंगे कि भैया ये हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। परसेंटेज में आंसर हमारा आने वाला है कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे पूर्ण रूप से काटे, बड़े से बड़ा, तो वो हमारा जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। वैसे भी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने भिन्न को प्रति सप्ताह में बदलना था तो ये वाले क्वेश्चंस भी मैंने लिया था, ये 9/16 भी मैंने लिया था। अब 25 निम्मा होते हैं 225/4, 225/4, 225/4। अब मुझे 225 को 4 से भाग करना है। जब मुझे 225 को 4 से भाग करना है तो मुझे पता है कि 4 से भाग में दूंगा तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 हासिल इधर, तो ये बना 25। और 25 को जब मुझे 4 से भाग दूंगा तो 4 छिंग 24, 56। एक आपका हासिल का ऊपर 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4% is our answer। 56 सही 1/4% is our answer। 56 सही 1/4% हमारा आंसर है। ये क्वेश्चंस में पहले भी करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन में पहले भी करवा चुका हूँ। 9/16 को 10% में बदलना। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास,
दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है, दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास है, 48 का कितने प्रतिशत 48 का कितने प्रतिशत 6 है? 48 का कितने प्रतिशत 6 है? इंग्लिश में 6 इज व्हाट परसेंट, 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 48, 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 48। 48 का कितने प्रतिशत 6 है और 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 48। तो हम कहेंगे इसका जो सॉल्यूशन है, हम कहेंगे सॉल्यूशन जो होने वाला है इसका, आप लिखेंगे इस क्वेश्चन को 48 का के लिए हम लगाएंगे गुणा कितने प्रतिशत, तो हम कितने के लगाएंगे x। हमने मान लिया 48 का x परसेंट हमारा कितना है, x परसेंट हमारा कितना है 6। 48 का x परसेंट हमारा कितना है 6। इसी लैंग्वेज पर मैं चला हूं क्वेश्चन को लेकर, जो क्वेश्चन मेरे पास है इसी लैंग्वेज पर मैं लेकर चला हूं। 48 का x परसेंट 6 है, तो 48 गुणा x बटा 100 बराबर 6। 48 गुणा x बटा 100 बराबर 6। जो मेरा परसेंट को अगर मुझे भिन्न में बदलना है तो परसेंट के लिए मैं क्या लगा देता हूं नीचे 100, तो x बटा 100। अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज अगर प्लस में है, अगर वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाती है, इक्वल टू से दूसरी तरफ जाती है तो वो माइनस में बदलती है, माइनस आपका प्लस में बदलता है, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में बदलता है और मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में बदलता है। प्लस आपका माइनस में बदलता है, माइनस आपका प्लस में बदलता है, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में बदलता है और मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में बदलता है। अब मैं कहने वाला हूं कि जो कोई भी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काटेगी वो हमारा होगी 4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। 12 की x में गुणा तो 12x बटे 25 बराबर 6। 12x बटे 25 बराबर 6। अब ये वाली संख्या इसके मल्टीप्लाई में है और ये वाली संख्या इसके डिवाइड में है। ये वाली संख्या इधर जाकर किस में बदल जाएगी, ये वाली संख्या इधर जाकर मल्टीप्लाई में बदलने वाली है। इसका मतलब ये है कि 12x बराबर 25 गुणा 6, 25 गुणा 6 और ये वाली संख्या इधर इसके मल्टीप्लाई में है, जो कि मैंने बताया कि कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई में होती है तो वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में जाती है, तो इसका मतलब ये 12 इधर जाकर डिवाइड में जाने वाला है। ये वाली संख्या इधर जाकर डिवाइड में जाने वाली है, इसका मतलब 6 दूनी 12 और 25 से अगर हम इसे भाग करें तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12.5%। तो x हमारा कितना है 12.5%। x हमारा कितना, मतलब 48 का 12.5% 6 है। 48 का 12.5% कितना है 6, तो 12.5% हमारा आंसर है। 12.1/2% इज द आंसर। आप उतार लीजिए।
25 मैं इधर करा रहा हूँ x बराबर 25 गुणा 6/12। जब 6 से इसे मैंने काटा 2 बार में, 6 से 2 बार में, और 25/2%, या तो मैं कहूँगा 25/2%, या मैं कहूँगा 12.5%। 25 को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारा आने वाला 12 से ही 1/2%। तो यार सही 1/2% इज द आंसर। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूँ, देखो इस क्वेश्चन को मैं जो करने वाला हूँ, मेरी लैंग्वेज असल में ये है कि 6/48 का कितने परसेंट है, 6/48 का कितने प्रतिशत है। तो मैं जो ऊपर रखने वाला हूँ 6 ऊपर रखिए, 48 का कितने प्रतिशत है तो 48 नीचे, और परसेंट के लिए क्या करेंगे, परसेंट के लिए हम करने वाले हैं गुणा 100। जब भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हमें क्या करना होता है, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें गुणा 100 करनी होती है। जब मैं 100 से गुणा करने वाला हूं तो कोई भी 6 से ये 6 कम 6 48, तो हमारा 100/8। अब कोई भी ऐसा नंबर जो दोनों संख्याओं को पूरी तरीके से काटेगा तो वो आप कहेंगे कि भैया वो नंबर आपका 4 है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो आपका 25/2%, 25/2%, या मैं कहूँ 2 से इसे जब मैं भाग दूंगा तो 12 से ही 1/2%। अगर मैं कहूँ 48 का कितने प्रतिशत 6 है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी लैंग्वेज में कह सकता हूँ कि 6/48 का कितने प्रतिशत है। तो 6 मैंने ऊपर रखा और 48 मैंने नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्रतिशत में बदलने के लिए मुझे 100 से गुणा करनी होगी। जब मैंने 100 से गुणा करी तो मेरा आंसर आया 12.5%, तो ऐसे 1/2% इज आंसर। आपका दूसरा क्वेश्चन जो होने वाला है, तीसरा क्वेश्चन जो आपका होने वाला है, 18 का कितने प्रतिशत, 18 का कितने प्रतिशत 6 है, 18 का कितने प्रतिशत 6 है, या मैं कहूं 6 is what percent of 18, 6 is what percent of 18, 18 का कितने प्रतिशत 6 है, 6 is what percent of 18। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लैंग्वेज को पहले अपनी लैंग्वेज में लेकर आने वाला हूं। 18 का x% बराबर 6, 18 का x% बराबर 6, मतलब 18 का के लिए गुणा कितने के लिए, x% जो मेरा होने वाला है बराबर 6, 18 गुणा x/100 बराबर 6। अब मैं कोई भी ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को काटेगी वो होगी 2, 2 में 18, 2 पंजे 10 और 0, 9x/50 बराबर 6। 9 की x में गुणा करेंगे, 9x/50 बराबर 6। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कोई संख्या गुणा में होती है तो वो डिवाइड में जाती है, और जब कोई संख्या डिवाइड में होती है इक्वल टू के दूसरी तरफ वो मल्टीप्लाई में जाती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, 9x बराबर 50 गुणा 6, इस संख्या की इसमें गुणा होने वाली है। इट इज मल्टीप्लाइड बाय 50, 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 50। अब ये वाली संख्या इसके मल्टीप्लाई में है, ये वाली संख्या इसके गुणा में है, तो ये वाली संख्या इसके बटा में जाने वाली है, ये वाली संख्या इसके डिवाइड में जाने वाली है। इसका मतलब क्या होने वाला है, x बराबर 50 गुणा 6/9, x बराबर 50 गुणा 6/9। अब हमें निकालना है x, तो कोई भी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काटेगी तो वो होगी 3 × 9, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100,
बटे 3%। 100/3% भी हमारा आंसर हो सकता है अगर ये ऑप्शन में नहीं आता। इफ इट विल नॉट कम इन आवर ऑप्शन, देन द आंसर इज आल्सो 3 से भाग दिया 33 सही 1/3%। 3 से भाग दिया 3 3 9 1 हासिल 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% इज अवर आंसर। 33 सही 1/3% इज अवर आंसर। अब इस क्वेश्चन को हम अपनी लैंग्वेज में, दूसरी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 18 का कितने परसेंट है, 6 18 का कितने प्रतिशत है। तो हमारा जो सॉल्यूशन जो होने वाला है, हमारा सॉल्यूशन होने वाला है वेरी इजी, बहुत आसान सॉल्यूशन हमारा होने वाला है। मैं कहूंगा कि 6 18 का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के हम क्या लगाने वाले हैं, गुणा 100। अब 6 गुण 6 6 3 18 100/3% भी हमारा आंसर हो सकता है। 100/3% भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 33 सही 1/3% भी हमारा आंसर हो सकता है। 33 सही 1/3% इज आल्सो अवर आंसर। 33 सही 1/3% इज आल्सो अवर आंसर। तो 33 सही 1/3% भी हमारा आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 0.01 का कितने प्रतिशत है। 0.01 का कितने प्रतिशत है। तो हमें जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 0.01 हम ऊपर रखने वाले हैं, 0.1 हम नीचे रखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 0.1 का कितने प्रतिशत है, तो 0.1 हम नीचे रखने वाले हैं। और कोई भी फ्रैक्शन अगर प्रतिशत में हमें बदलना होता है, आंसर हमारा प्रतिशत में पूछा है तो हमें 100 से गुणा करनी होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, 100 से गुणा। तो हम 100 से गुणा करने वाले हैं। हम पॉइंट हटाया, हमने पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम पॉइंट के बाद 2 जीरो हम लेने वाले हैं। 1 के बाद 2 जीरो हम लेने वाले हैं। पॉइंट हम यहाँ हटाएंगे तो ऊपर हम 1 जीरो लेने वाले हैं, क्योंकि डिजिट पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। 100 से 100 कैंसिल, तो 10% इज द आंसर। 10% हमारा आंसर होने वाला है और 10% हमारा आंसर है। 10% इज अवर आंसर। आपके छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ जाते हैं। तो हमारा सिंपल सा लॉजिक यही है कि 0.01 का कितने प्रतिशत है, 0.01 का कितने प्रतिशत है, 0.01 ऊपर 0.1 नीचे गुणा 100। 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका ये जीडी कांस्टेबल का एक क्वेश्चन 1206 का 1/3। 1206 का 1/3 134 का 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो इंग्लिश में 1/3 of
1/3 of 1206, 1/3 of 1206 is what percent of 134? 1/3 of 1206 is what percent of 134? 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1206 का 1/3 का मतलब हम जो निकालने वाले हैं 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 जब हम निकालेंगे, if we find 1/3 of 1206, then the answer is 3 4 the 12, 3 2 the 6, 402। 1206 का जो 1/3 मेरा आने वाला है, 1206 का 1/3 मेरा आने वाला है 402। जब मेरा 402 आंसर आता है तो ये कहता है अब जो आपके पास जो क्वेश्चन बचा, जो आपके पास जो क्वेश्चन है, अब आपके पास 1206 का 1/3 नहीं है। अब मैं क्वेश्चन को बदल दिया, मैंने क्वेश्चन को मैंने कर दिया 402। इस पूरे की जगह, इस वर्डिंग की जगह मैंने लिख दिया 402। 402 134 का कितने प्रतिशत है? अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे होता कि 402 134 का कितने प्रतिशत है तो आप आसानी से कर सकते थे, मगर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा 1206 का 1/3, उसका भी मतलब 402 ही है। अब 402, अब क्वेश्चन मेरे पास 402 आया, 402 134 का कितने प्रतिशत है? मतलब 402 हम कहाँ रखने वाले हैं? 402 हम ऊपर रखने वाले हैं। 402 हमने ऊपर रखा, 134 हमने नीचे रखा, क्योंकि इन्होंने कहा 402 is what percent of 134? 402 134 का कितने प्रतिशत है? 402 134 का कितने प्रतिशत है? और प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करनी होती है। 134 से सीधा ये गया जाएगा 3 बार में, 134 से सीधे जाएगा 3 बार में, और 3 की जब हमारी मल्टीप्लाई होगी तो 300%, 300% हमारा उत्तर होने वाला है। 300% इज आवर आंसर, 300% हमारा